हाँ जी, तो राम राम जी सर। और क्या हो, उम्मीद करूं बढ़िया होगा। और क्या चला तेरी? रवि सर की भी क्लास थाने मिलने लग जाएगी, कल थाने क्लास मिल जाएगी, और उसका पहला भी मिल जाए। बढ़िया तैयारी चलती होगी। 17 तारीख को पटवारी को एग्जाम है, भी वास्ते सारा बेस्ट ऑफ लक। और जितनी भी वैकेंसी आने लग रही है वास्ते बेस्ट ऑफ लक। करो भी कंटिन्यू। एक थाने में चीज बतानी थोड़ी सी, मैं बता दूं। RRB क्लरिकल और RRB PO बैंकिंग का एग्जाम है दोनों, ठीक है। दोनों बैंकिंग का एग्जाम है। तो अंग अंदर मैथ और रीजनिंग तो आ गई है, प्लस लैंग्वेज में पकड़ इंग्लिश और हिंदी हुआ है, इंग्लिश और हिंदी। बंग होती एक सिलेक्ट कर सको। अगर हिंदी तैयार करो तो इन 12 थारा क्वेश्चन पहुंच जाएगा अपनी क्लास में, 12 थारा क्वेश्चन पहुंच जाएगा। RRB क्लरिकल और PO लेवल तक का भी क्वेश्चन था ना, प्रमाण लगा गया, ठीक है। आज चीज मैं थोड़ी सी बता दी है, बाकी आप अपना टॉपिक पर चला। अपना टॉपिक था मात्रक पद्धति, ठीक है। मात्रक मापन पढ़ लिया था, मापन इकाइयां पढ़ ली थी, सदिश अदिश राशियां पढ़ ली थी। अब कुछ मात्रक पद्धतियां हैं। कितनी है? 4 है। 4 मात्रक पद्धतियां। वैसे आपको कहीं आपको 3 मिल सकता है, लेकिन आपको 3 या 4 आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। तो पहली मात्रक जो पद्धति है वो होती है जिसका नाम है CGS, दूसरी है FPS, तीसरी है MKS और चौथी है SI, ठीक है। आपको जो ध्यान में रखनी है, ये दिनों में आपको नॉर्मल चीजें मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ये SI ध्यान रखनी है क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति का सर क्या मतलब है, एक चीज समझाता हूं। जिस तरह से वैज्ञानिक नाम होते हैं ना, उसी प्रकार से मात्रक पद्धति भी सेम टू सेम वैसी ही होती है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस है, ठीक है। और इस होमो सैपियंस को आप कहीं भी अध्ययन करना है, किसी भी देश में जाकर कहोगे होमो सैपियंस बोलोगे तो कंफर्म हो जाएगा कि मानव की बात हो रही है, ठीक है। मात्रक पद्धतियों की सर जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी SI की, समझाता हूं। पहले अपने बात कर लेते हैं CGS की। CGS क्या है? CGS जो मात्रक पद्धति है वो आपकी फ्रांस में प्रचलित हुई थी। कहां पे प्रचलित हुई थी? फ्रांस में। कहां पे हुई थी? फ्रांस में प्रचलित हुई थी। कौन सी? CGS। इसलिए इसका 2 नाम बढ़ गए, एक तो फ्रेंच, फ्रांस से फ्रेंच हो गया, और मैट्रिक्स पद्धति से बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स पद्धति, फ्रेंच पद्धति, CGS पद्धति, ये इसके नाम है, ठीक है। मतलब क्या है? देखो आपको भी कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है। आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो लंबाई ध्यान में रखनी है, एक द्रव्यमान ध्यान में रखना है, और एक समय ध्यान में रखना है। ये 3 आपको ध्यान होने चाहिए। ये तीनों के तीनों आपके कौन से मात्रक होते हैं? ये तीनों के तीनों आपकी मूल राशियां होती है। कौन सी राशियां होती है जी? वैसे तो मूल राशियां 7 है, लेकिन ये 3 मुख्य हैं। 3 आपकी क्या है? मुख्य है, ठीक है। तो जो CGS पद्धति में लंबाई को मापा जाता है सेंटीमीटर में। किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में। तो C से सेंटीमीटर। द्रव्यमान को मापा जाता है ग्राम में। किसमें मापा जाता है जी? ग्राम में। तो G से ग्राम। और S से समय को मापा जाता है जी आपका सेकंड में। किसमें मापा जाता है? सेकंड में। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, CGS, FPS और MKS, यानी कि चाहे कोई भी पद्धति हो, CGS हो, FPS हो, MKS हो या SI, कोई भी पद्धति हो, आपको समय का मात्रक हमेशा क्या रहेगा? आपका समय का मात्रक हमेशा आपका सेकंड रहेगा, हमेशा सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं FPS। ये कहां पर हुई है? ये प्रचलित हुई थी आपकी ब्रिटिश में, इसलिए इसको बोला जाता है ब्रिटिश पद्धति। CGS फ्रांस में, FPS ब्रिटिश में। F का मतलब हो गया लंबाई को मापा जाता है इसमें। FPS में पूछे तो लंबाई को मापेंगे फुट में, द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में, और समय को मापेंगे सेकंड में। बात करते हैं MKS की। MKS है जो आपकी अमेरिकन पद्धति है। कहां की है? अमेरिका में प्रचलित थी, तो इसलिए इसे अमेरिकन पद्धति बोल दिया। यह है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है MKS। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र व इंजीनियरिंग क्षेत्र, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो मात्रक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, मापने की इकाइयों के लिए जो प्रयोग किया जाता है, वो MKS का किया जाता है। यानी कि लंबाई को मापा जाएगा मीटर में, द्रव्यमान को मापा जाएगा किलोग्राम में, और समय को मापा जाएगा सेकंड में।
अब हुआ क्या, हुआ क्या, ये क्या हुआ, एम के एस का एक रूपांतरित रूप बना दिया एस आई। कब? 1960 में। 1960 में इसका नाम कर दिया एस आई पद्धति या इंटरनेशनल पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इंटरनेशनल पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसका नाम दे दिया। इसलिए इसका ये एमकेएस का ही रूप है। जो आपका एस आई है ना, वो एक एमकेएस का विस्तृत या संशोधित रूप कह सकते हो, ठीक है। इसमें मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक सर 7 होते हैं, जो मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। पिछली क्लास में 7 मात्रक बता दिए ना, वो 7 कौन कौन से? लंबाई हो गया, लंबाई को मापा जाता है मीटर में, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, समय को मापा जाता है सेकंड में, विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को मापा जाता है कैडेला में, ताप को मापा जाता है केल्विन में, और पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है मोल में। ये आपके सातों के सातों मूल मात्रक है या मूल राशियां हैं। 2 होते हैं आपके पूरक मात्रक, ना तो ये व्युत्पन्न है और ना ही मूल है, यानी कि पूरक है। समतल कोण, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान में रखनी है। समतल कोण रेडियन और घन कोण स्टेरेडियन, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपको ना थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्या, कि कुछ आपको मैं स्लाइड्स में बता देता हूं। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो और 1 मिनट होल्ड करो आप। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। कॉपी पेन अगर नहीं है पास में तो उठा लो, कॉपी पेन लेके बैठो, क्लास नोट कर रहे हो। यहां से आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, यहां से ही क्वेश्चन उठाता है अगर वो फिजिक्स में क्वेश्चन उठाता है तो, ठीक है। तो अपने कुछ भौतिक राशियों की बात करेंगे और उनके मात्रक की बात करेंगे, ठीक है। अपने बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा बेटा जी मीटर स्क्वायर। क्यों होगा सर मीटर स्क्वायर? क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में, और चौड़ाई को किस में मापा जाएगा? मीटर में। तो मीटर और मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। आयतन की बात करें तो आयतन का मात्रक क्या होगा? आयतन का मात्रक होगा बेटा जी मीटर की क्यूब। क्यों होगा? क्योंकि आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई को भी मीटर में मापा जाता है, चौड़ाई को भी मीटर में मापा जाता है और ऊंचाई को भी मीटर में मापा जाता है, क्योंकि ये तीनों एक दूरियां ही तो है। लंबाई एक प्रकार की, चौड़ाई है जो एक प्रकार की लंबाई तो है, और ऊंचाई भी लंबाई है, बस इसकी डायरेक्शन अलग है। ये आपकी लंबाई होगी, ये आपकी ऊंचाई होगी, और ये आपकी चौड़ाई होगी, इस तरह से। तो तीनों की मीटर ही तो मान सकते हैं ना, इस तरह से। इसकी क्या होगी? मीटर की क्यूब हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करें मैं त्वरण या मंदक। त्वरण पिछली क्लास में बताया था ना, क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष। तो क्या इसका सूत्र वेग बटा में समय लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि समय के सापेक्ष ही तो हुआ है ना। अब देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको वेग का सूत्र बताया था। क्या बताया था? विस्थापन बटा में, विस्थापन बटा में समय। और अब वेग का सूत्र ये हो गया, तो ये समय मैं इसके नीचे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया, ठीक है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, इस समय का भी सेकंड होता है। तो क्या बनेगा? ये इसको मल्टीप्लाई इसको करो, ये मैथमेटिक्स है, सीख लेना। तो मीटर, मीटर का मीटर रह जाएगा और सेकंड का सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। क्या मात्रक हो गया? त्वरण। और मंदक का भी यही होता है। वेग में परिवर्तन अगर ज्यादा हो, वेग में परिवर्तन यानी कि वेग
पहले मान लीजिए वेग क्या है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आपने 90 कर दिया तो वेग में परिवर्तन हुआ? बिल्कुल हुआ सर। तो इसे आप त्वरण बोल दोगे। और अगर 80 से आपने 70 किलोमीटर कर दिया तो उसे आप बोलोगे मंदक। मंदक का मतलब कम थोड़ा, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अपने बल। बल बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। देखो द्रव्यमान कौन सी राशि है? मूल राशि है। तो द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? केजी में। और त्वरण को अभी नोट किया, मीटर सेकंड स्क्वायर। यही तो है, यही तो हो गया। बिल्कुल हो गया सर। ये तो हो गया इसका ऐसे मात्रक, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सारे को अगर आप याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद होता है फिर आप इसको डायरेक्ट याद रख लो, न्यूटन। बल का मात्रक, एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। इसका सूत्र होता है हाफ एम बी स्क्वायर। क्या मात्रक बनेगा? बनाए, ये कांस्टेंट होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि एक संख्या है। एम, एम किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्यमान की बात कर रहा है तो केजी। वी स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर यानी वेग की बात कर रहा है, मीटर पर वेग की बात कर रहा है तो मीटर पर सेकंड। वेग में क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसकी होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये आपकी गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। और वैसे अगर ऊर्जा का आपको मात्रक पूछे तो ऊर्जा का मात्रक होता है बेटा जी आपका जूल। और साथ के साथ याद रख लेना जूल कार्य का भी मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? आपका जूल आपका कार्य का भी मात्रक होता है। ये एसआई मात्रक है क्योंकि यहां से आपको डायरेक्ट एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कोणीय विस्थापन। किसका? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मतलब क्या है? ये आपको रेखीय गति में देखने को नहीं मिलता, ये आपको कोणीय गति में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? कोणीय गति में देखने को। अब कोणीय गति क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किल है, ठीक है, और इसका एक केंद्र बिंदु होता है, इस तरह से अपने मान लेते हैं। अब मान लीजिए ये आप यहां पर कोई चीज अपने हाथ में आपने कोई चीज पकड़ी है और आपको इसको इस तरह से आप गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, तो ये एक ही पथ पर घूमेगा लगातार इस तरह से। ना तो ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, किधर भी नहीं जा सकता, सिर्फ इधर ही घूमेगा। तो ये गति कौन सी होती है? ये आपकी वृत्तीय गति होती है, ठीक है। अगर यहां से आपने चलना स्टार्ट किया और आप यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, तो ये एक रेखा बनी, ये कोण बना, इस कोण का नाम होता है थीटा। क्या नाम होता है इस कोण का? इस कोण का नाम होता है बेटा जी थीटा। तो ये आपका जो कोण होता है, कोण को या कोणीय विस्थापन बोल सकते हो। और इसका मात्रक क्या होता है कोणीय विस्थापन का? रेडियन। क्या होता है जी? रेडियन मात्रक होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य का मात्रक बता दिया। कार्य क्या होता है? कार्य होता है बेटा जी बल गुणा में विस्थापन। विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन। देखो समझो इस बात को, पहले बल को समझिए। बल क्या है? बल समझाता हूं मैं आपको। कैसे समझाएं? ये देखिए, चलो मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। कैसे समझाएं इसको आपको? कोई बड़े से एग्जांपल देते हैं ना आपको। देखिए ये मोबाइल है, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया, शायद आपको वीडियो में ना दिखाई दे रहा, यहाँ पे रख दिया। क्या ये अपने आप यहां से हिल रहा है? क्या नहीं हिल रहा सर, फूट गया तो मेरे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बेड़ गया। अब मैंने यहां से इसको यहां खिसकाया, क्या क्या विस्थापन किया? किसमें? मोबाइल के अंदर क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमानित वस्तु को मैंने क्या किया? उसको विस्थापित कर दिया। यानी कि कैसे किया? मैंने इस पर बल लगाया है, ठीक है। बल आपको समझ में आ गया। अब कार्य क्या है? कार्य होता है बल गुणा में विस्थापन। बल लगाकर किसी वस्तु में अपने विस्थापन करते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप बोलोगे कार्य। तो इसका मात्रक क्या हुआ? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन हो गया और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, या तो एनएम न्यूटन मीटर। ये आपका किसका मात्रक हो गया? ये आपकी मात्रक हो गई जी इसके कार्य का मात्रक हो गया। और कार्य का वैसे मात्रक क्या होता है जी? कमेंट सेक्शन में बताओ। कार्य का मात्रक होता है सर जूल, ठीक है। शक्ति, शक्तिमान वाला शक्ति नहीं है भाई, शक्ति। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कार्य इंटू में
कार्य बटा में समय, यानी कि आप कार्य करने की क्षमता, अगर पूछे ना शक्ति क्या है तो आप ये बोल दोगे कि सर शक्ति होती है जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता। कैसे? अब शक्ति का मतलब क्या है? देखो मैं यहां पे बोल रहा हूं कब से, है ना, 5-7 मिनट तो हो गए मेरे को बोलते हुए, मैं यहां पर बोल रहा हूं तो मेरे, अब मैं जब मैंने, अगर लगातार मैं यहां पे 10 घंटे बोलूंगा तो क्या जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब मेरे अंदर जितनी एनर्जी थी उतनी रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि समय के धीरे धीरे वो एनर्जी मेरी कम होती जाएगी, क्योंकि मैं कार्य कर रहा हूं और मेरी एनर्जी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। तो कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी? आपकी शक्ति हो जाएगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर इसके बारे में अपने आगे बात करेंगे।